नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार ANDT के प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि क्या है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्या है और उसमें किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपनी स्लाइड शुरू करते हैं। हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जैसा कि उसका नाम ही बताता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें मटेरियल को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और जो हमारे को उसकी जिसकी वजह से वो हमारे को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, उसकी टफनेस को बताता है, उसकी हार्डनेस को बताता है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, Introduction to destructive test. As the name suggests, destructive testing includes method where the material is broken down in order to determine mechanical properties such as strength, toughness and hardness. ये किसी भी मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो डिफाइन करता है कि मटेरियल कितना पक्का रहेगा, टफ रहेगा या स्ट्रेंथ उसमें कितनी रहेगी। तो ये है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसके फायदे क्या रहेंगे हमारे को। तो ये हमारे को वेरीफाई करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, जो प्रॉपर्टीज उसमें होंगी, लाइक उसमें पोरोसिटी है, लाइक उसमें उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी टफनेस है, उसकी हार्डनेस है, वो किस तरीके की हार्डनेस रहेगी, कितना लोड वो बियर कर सकता है। जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है तो वो उसका मटेरियल जो उसमें यूज कर रहे हैं हम, तो वो कितना लोड ले सकता है, कितना उसका मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, कितना बता सकता है हमारे को, उसका क्वालिटी ऑफ मटेरियल कितना है। जैसे कि दूसरे में हमारे को लिखा है, दूसरे पॉइंट में, डिटरमाइंस क्वालिटी ऑफ वेल्ड। जैसे कोई भी वेल्ड हमने किया तो उस वेल्ड में जो है उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितना पक्का वेल्ड है, उसको हम देख सकते हैं, उसको उसको बता सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं इस डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के थ्रू। और यही डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो हमारे को रिड्यूस कर देती है उसके फेलियर्स को, स्ट्रक्चर का फेलियर को रिड्यूस कर देती है, इसीलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और अगर स्ट्रक्चर का फेलियर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे। और अगर ये सारी चीजें होंगी तो हमारे को जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी वो नहीं देना पड़ेगी। अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है, उसका मटेरियल जो हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं, तो उसका हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और हमारा स्ट्रक्चर जो है फेलियर से बचा रहेगा, एक्सीडेंट से बचा रहेगा और उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी। एंड ऑल्सो इट इंश्योर्स कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम कि किस टाइप की टेस्टिंग हमारी होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमारे को 5 प्रकार के मेजरली जो हैं वो टेस्ट होते हैं, लाइक टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, टॉर्शन टेस्ट एंड हार्डनेस टेस्ट। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमारे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये टेंशन क्या है, कंप्रेशन क्या है, बेंडिंग क्या है, टॉर्शन क्या है और हार्डनेस क्या है। तो जैसा कि जब भी हम टेंशन की बात करते हैं तो आप बीइंग ए सिविल इंजीनियर सोचें कि मैं बीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि टेंशन मेंबर कौन होता है। टेंशन मेंबर हमारा बीम होता है। बीम में जो है वो हम जितना भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बॉटम का जो जोन होता है वो टेंशन जोन होता है, इसीलिए उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए बॉटम में रीइंफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है।
और कंप्रेशन मेंबर हमारा होता है लाइक कॉलम। कॉलम जो होता है वो हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है। और बेंडिंग में सिंपल है, बेंडिंग में लाइक जैसे बीम है तो वो कितना बेंड करता है जब हम उसके ऊपर, लाइक जैसे ये एक बीम है और इस बीम के ऊपर कोई भी, ये जैसे मान लो इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम में लेके चलते हैं, दोनों तरफ इसके ऐसे सपोर्ट्स हैं, तो ऊपर से अगर हम इसके ऊपर ऐसे पॉइंट लोड कोई लगाते हैं, अगर पॉइंट लोड लगाते हैं तो ये उस पॉइंट लोड की वजह से बेंड करता है, नीचे को बेंड करेगा, वो हमारा बेंडिंग टेस्ट होता है। और टॉर्शन में जो है हम टॉर्क अप्लाइड करते हैं। एंड हार्डनेस इज क्वाइट सिंपल कि मटेरियल जो है वो हार्ड कितना रहेगा, पक्का कितना रहेगा। चलिए दोस्तों अब आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसमें हम जानेंगे कि टेंसाइल टेस्ट क्या होता है। टेंसाइल टेस्ट जो होता है उसमें टेंसाइल टेस्ट आल्सो नोन एज टेंशन टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेंशन मेंबर जो होता है लाइक बीम जो होता है उसी के ऊपर हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, टेंशन टेस्ट करते हैं। एंड इट इज प्रोबेबली द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ मैकेनिकल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द मटेरियल। टेंसाइल टेस्ट आर सिंपल, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये सिंपल टेस्ट होते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। एंड फुली स्टैंडर्डाइज्ड, ये फुली स्टैंडर्डाइज होते हैं। बाय पुलिंग ऑन समथिंग you will very quickly determine how the material will react to forces being applied in tension. As the material is being pulled, you will find its strength along with how much it will along. तो इसका कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक मेंबर है, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर मैं टेंसाइल टेस्ट करना चाहता हूं तो टेंशन जो है मैं इसको जैसे एक फोर्स इसको यहां से खींचने के लिए लगाऊंगा, ऐसे खींचने के लिए, और एक फोर्स यहां से, दोनों तरफ से मैं इसको ऐसे खींचने की कोशिश करूंगा। तो ये मटेरियल जो होता है वो कितना, जैसे कि ये बॉडी है तो ये कितना इलोंग करता है, इलोंगेट कितना करता है, तो इस इलोंगेशन का टेस्ट करने के लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं कि कितना वो पुल्ड हो जाता है, वो है टेंसाइल टेस्ट। जैसा कि इस स्लाइड में आप देखेंगे कि हमारे पास एक रॉड दी हुई है। इस रॉड को जब हम पुल करेंगे, इसमें टेंशन अप्लाई करेंगे, टेंशन अप्लाई जैसे मान लो ये रॉड है, हम इसको टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल जो हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे लॉन्गिट्यूडनली, उसकी वजह से जो इसके लेटरल डायमेंशन है, लाइक इसका जो डायामीटर जो है, इसका जो डायामीटर होगा वो कम हो जाएगा बीच में से और एक ब्रेक करेगा। तो ये होता है आपका स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, कि कितना चेंज जो है वो टेंशन अप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे को वो रॉड दे रही है। जैसे कि आप फिगर 1 में बी में देख सकते हैं, रिडक्शन इन डायामीटर हो रहा है। एंड उसी के बाद जब हम ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो डायामीटर जो है वो फेल कर जाएगा, मतलब वहां पे क्रैक आ जाएगा, वो रॉड वहां से टूट जाएगी। ये है टेंशन टेस्ट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कंप्रेशन टेस्ट की। अगर हम कंप्रेशन टेस्ट की बात करें तो इसमें हम क्रशिंग लोड अप्लाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि एक क्यूब होता है, जैसे कि आपको शायद पता होगा, हम क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं क्यूब्स की, पहले उसको स्पेसिमेन को जो रखा जाता है वो क्यूरिंग पीरियड के ऊपर रखा जाता है, 7 डेज 14 डेज और 28 डेज की क्यूरिंग पीरियड के ऊपर रखा जाता है उसको। उसके बाद उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की टेस्टिंग की जाती है। उसमें जो है हम कंप्रेसिव लोड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मान लो जैसे कि ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है
तो इस क्यूब के ऊपर हम यहाँ से एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है, जो कि आपको इससे तीसरी स्लाइड के ऊपर आपको देखने को मिलेगी कि कैसे हम क्यूब की क्रशिंग स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करते हैं। उसमें जो है हम ऊपर से एक तो मैनुअल वाली भी होती है हमारे पास टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, और एक जो होती है जो प्रेशर के थ्रू चलती है, तो उसके थ्रू भी हम उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। उसमें जो है तो हम एक सैंपल में 3 क्यूब्स होते हैं, तो वो 3 क्यूब्स लेते हैं। जैसे 7 डेज की हमारे को टेस्टिंग करनी है, तो उसके ऊपर जो है हम लोड अप्लाई करते हैं, और उसको जो है तब तक लोड अप्लाई होता है जब तक वो जो फुली क्रश्ड नहीं हो जाता है। जब वो क्रश हो जाता है, क्यूब टूट जाता है, तो वो हमारे को वहां पर पीक लोड की और आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो है वो वैल्यू बता देता है। वो होता है कंप्रेशन टेस्ट। और इसमें जो है हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं, विच इज यूज टू डिटरमाइन इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये है आपका कंप्रेशन टेस्ट। आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिलेंड्रिकल बॉडी का हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं और क्यूब का टेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो है ये सिलेंड्रिकल बॉडी का जो सरफेस है, ये जो ऊपर का सरफेस है, इसी के ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं। और आगे आप देख रहे ही होंगे ब्लू कलर का जो मीटर लगा है, उसमें हमारे को जो है वो रीडिंग बता देगा, जो हमारे को उसकी वैल्यू बता देगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है जब वो टूट जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। सो ये आपका सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर कंप्रेशन टेस्ट है। आगे वाली स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे कि क्यूब के ऊपर जो है वो क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों आगे वाली स्लाइड के ऊपर। जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर में बता रहा था कि कंप्रेसिव टेस्ट जो है हम क्यूब का करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक क्यूब जो है, ये एक्चुअल में मेरी कंपनी में एक क्यूब था, वेट प्रोसेस यूनिट का ये क्यूब है, और ये स्लैब का क्यूब है फर्स्ट फ्लोर का, और इसके ऊपर डेट भी पड़ी होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो है हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं। और जैसा कि आप ये जो ग्रीन कलर का जो मीटर दिख रहा होगा आपको, एक ब्लैक सा बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट साइड में, उसके बीच में जो है ग्रीन कलर के एक ऊपर जो है उसमें पीक लोड लिखा हुआ है और नीचे स्ट्रेंथ है। तो जब ये क्यूब जो है फेल हो जाएगा, जब ये क्यूब आपका टूट जाएगा, उस टाइम पे ये हमारे को साथ में रीडिंग बता देगा कि उसने कितना पीक लोड लिया और कितना उसका स्ट्रेंथ है। ऐसे करके हम 3 क्यूब्स लेते हैं, एक सैंपल में 3 क्यूब्स होते हैं, तो उन 3 क्यूब्स के हम टेस्टिंग करते हैं और उसका एवरेज स्ट्रेंथ जो है फाइंड आउट करते हैं किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। अगर दोस्तों हम बेंडिंग टेस्ट की बात करें, तो इसमें जो है वो फ्लेक्सुरल लोड जो है हम अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बीम के ऊपर हम इसमें एक लोड अप्लाई करते हैं, और जो है उसके थ्रू जो है हम उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं। वो हमारे को फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ उसकी बताता है कि उसने कितना जो है वो जो लोड है वो लिया है और कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। ये सेम जैसे कि आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है वैसे ही है, बस इसमें जो है एक पॉइंट लोड जो है हम किसी पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर, जैसे कि एक बीम के ऊपर अप्लाई करते हैं। आगे वाली स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे कि उसमें कैसे जो है वो अप्लाई किया गया है, स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करते हैं, और ये हमारे को टेंशन की एक वैल्यू बता देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेंशन मेंबर होता है वो बीम होता है, और
जो उसका, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो कोई एक ये बीम है, अगर ये बीम है तो इसका जो ये ऊपर वाला जो सरफेस है वो कंप्रेशन सरफेस है, ये कंप्रेशन जोन है, और नीचे वाला जो जोन है वो टेंसाइल जोन है। तो नीचे वाले जोन के ऊपर जो है वो हमारे को टेंशन की वैल्यू, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू बता देता है, ये हमारे को फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की वैल्यू बताता है। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे किस तरीके से हम बेंडिंग टेस्ट करते हैं और वो कैसे लोड जो है वो अप्लाई किया होता है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में कहा कि एक बीम के ऊपर जो है हम लोड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेंटर में हमने यहाँ पे एक पॉइंट लोड जो है वो अप्लाई किया है। इस बीम को हम जो है तो मान सकते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। जैसे कि ये दो सपोर्ट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे ये दो सपोर्ट्स हैं, और इन दो सपोर्ट्स के ऊपर जो है एक बीम को सिर्फ रखा गया है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये दो सपोर्ट्स हैं और उसके ऊपर ये बीम को सिर्फ ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, तो वो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। जैसे कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो है हमने पॉइंट लोड लगाया, तो जब ये बीम बेंड करेगा, जब एक टाइम पे ये पीक लोड जो है, जब हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे ये पीक लोड जो है इस इस बीम को जो है बेंड कर देगा, तो वो हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ की जो है वैल्यू बता देगा, हमारे मीटर में हमारे को बता देगा ये कि वो उसकी पीक लोड है, इतने पीक लोड के ऊपर इतना जो है वो हमारे को स्ट्रेंथ दे रहा है। जैसा कि आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, आपको एक सिलिंड्रिकल बॉडी दिख रही होगी। लाइक आप इसको मान सकते हैं कि एक पेपर है जिसमें हम टॉर्क अप्लाई करते हैं। जो उसका ऊपर वाला जो सरफेस है सिलिंड्रिकल बॉडी का, उसमें हम रेसिप्रोकल जो है वो फोर्स लगाते हैं। लाइक एक इस साइड को लगाएंगे और दूसरी इस साइड को लगाएंगे, वो हमारा टॉर्क अप्लाई होता है। इसमें जो है एक एंगल के ऊपर जो है टॉर्क अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इस, अगर मान लो हम ये पेपर है, हम एक पेपर को फोल्ड करते हैं जब, तो जैसे कि हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी वजह से ट्विस्ट हो जाता है। उस उस ट्विस्टिंग को लगाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, कितनी फोर्स के ऊपर जो है वो ट्विस्ट हो जा रहा है, वो है उसका टॉर्शन। और इसी टॉर्शन में जो बियर जो होता है वो हमारे को बियर की वैल्यू भी बता देता है। लाइक के कितने तक जो है वो जो है वो ट्विस्ट नहीं हो रहा है, वो उसका बियर है। कितने तक वो जो है वो जैसा है वैसे ही बना रहता है, वो उसकी टॉर्क है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो टॉर्शन जो टेस्ट होता है वो टेंशन की तरह जो है वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि टॉर्शन जो है वो हम उसको एक कैलकुलेशन के, अगर कैलकुलेशन के माध्यम से अगर देखें हम, तो उसको प्रॉपरली उतने एक्यूरेटली जो है हम मेजर भी नहीं कर पाते हैं। लाइक जैसे कि हम एक टेंशन मेंबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर कर देते हैं, वैसे टॉर्क में जो है वो प्रॉपरली जो है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। और ट्विस्टिंग के लिए उतना ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग में हम उसको यूज़ भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए ऐसा है, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टॉर्क और टॉर्शन टेस्ट। चलिए अब बात करते हैं हार्डनेस टेस्ट की। हार्डनेस टेस्ट जो होता है वो हम एक इंडेंटेशन जो है वो करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर। लाइक वो एक ब्रिक हो सकती है, वो क्यूब हो सकता है, कोई भी जो मटेरियल होता है उसकी जो हार्डनेस टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें जो है इंडेंटेशन जो है वो किया जाता है। लाइक जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे किसी ब्रिक की अगर हमारे को हार्डनेस जो है वो पता करनी है, तो उसके लिए जो है हम, जैसे मान लो ये ब्रिक है, उस ब्रिक के ऊपर अगर हम नेल से ऐसे नेल लगाते हैं, नेल से ऐसे स्क्रैच लगाते हैं, तो अगर वो स्क्रैच जो है वो ब्रिक के ऊपर पड़ता है तो उसकी जो हार्डनेस है वो कम है। और अगर उसकी ब्रिक की हार्डनेस ज्यादा होगी तो
अगर हम उसको रब करेंगे, उसके ऊपर नेल की इंडेंटेशन करेंगे, ऐसे उसको नेल लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो हमारे नेल को जो है वो रब कर देगा और उसके ऊपर जो है कोई भी मार्क नहीं छोड़ेगा, ब्रिक के ऊपर कोई भी मार्क नहीं छोड़ेगा। ये है हार्डनेस। एक्चुअल में ऐसा ये एक एम्पिरिकल टेस्ट है और ये कोई मटेरियल की प्रॉपर्टीज को नहीं बताता है एक्चुअल में, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता पाते हैं कि मटेरियल कितना हार्ड रहता है, या मतलब ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को नहीं शो करता है, क्योंकि हार्डनेस इज नॉट एक 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 हार्डनेस एक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। हार्डनेस टेस्ट जो है वो एक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है किसी भी मटेरियल की, इसीलिए जो है इसको मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज में नहीं गिना जाता है। और अगर मैं आपको बता दूं, लेकिन इस हार्डनेस टेस्ट में जो है हम किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी साइज या किसी भी शेप के ऊपर जो है इस टेस्ट को हम कर सकते हैं। तो ये था आपका हार्डनेस टेस्ट। आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम हार्डनेस को जो है टेस्ट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।